हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट ऑफ ओशियनिक वाटर्स। तो इसमें आज हम एक तो वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दूसरा हम डिस्कस करेंगे ओशियन करंट्स के बारे में। ओशियन करंट्स वाला जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा एक टाइड्स वाला टॉपिक इसमें आ जाता है। टाइड्स वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं वेव्स के साथ। वेव्स क्या होती है? वेव्स वाटर की मूवमेंट ही है मेनली। तो क्यों होती है वाटर की जो ऑसिलेटरी मूवमेंट होती है, ये होती है बाय विंड्स। अब देखो इसमें होता क्या है वेव्स में अल्टरनेटिवली जो वाटर की मूवमेंट होती है वो राइज एंड फॉल होता है वाटर। इस तरह से कुछ वेव्स बनती है अल्टरनेटिवली। तो ये विंड की मूवमेंट की वजह से मेनली तो जो वेव्स है वो पानी में बनती है। लेकिन अब देखो जो वेव्स की वजह से इरोजन होती है। कोस्टल एरिया में अगर हम बात करें तो कोस्टल एरिया में इरोजन होती है। इरोजन होगी तो इरोजन की वजह से फिर अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स वहां पे बनेगी, जैसे केव हो गया, बे, गल्फ, केप्स, क्लिफ्स वगैरह। तो ये अलग अलग तरह की लैंड फॉर्म्स बनती है। अब जो वेव्स होती है ना, एक तो नॉर्मल वेव्स है, ऑसिलेटरी नॉर्मल विंड की वजह से वाटर की ऐसे मूवमेंट हो रही है, वेव्स बन रही है। एक होती है सुनामी वेव्स या फिर सिस्मिक वेव्स भी इनको बोल देते हैं। अब ये जो वेव्स होती है सिस्मिक वेव्स, दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव वेव्स। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है जो सिस्मिक वेव्स होती है या फिर सुनामी वेव्स होती है। ये क्यों होती है सिस्मिक वेव्स? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है अर्थक्वेक। जब सी फ्लोर पे या ओशन फ्लोर पे अर्थक्वेक आता है या वॉल्केनिक इरप्शन होती है, तो उसकी वजह से जो सिस्मिक वेव्स वहां पे जनरेट होती है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल 26 दिसंबर 2004 में एक बहुत ही भयंकर सुनामी आई थी साउथ ईस्ट एशिया में, जिसकी वजह से बहुत ही हैवी डैमेज हुआ था उस रीजन के अंदर। उसके बाद 2018 में एक सुनामी आई थी इंडोनेशियन आइलैंड्स पे, जावा, सुमात्रा, सुलावेसी नाम के जो आइलैंड्स है इंडोनेशिया के। तो यहाँ पे भी सुनामी आई थी 2018 में, और उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और बहुत सारे लोग जो थे वो इंजर भी हो गए थे। राइट, नेक्स्ट आते हैं ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स वाला जो टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से करना है। ओशियन करंट्स क्या होते हैं? अब देखो जो ओशियन वाटर की है वो स्टिल वाटर तो है नहीं है, उसकी कंटिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है ओशियन वाटर की भी। अब जो मूवमेंट होती है ओशियन वाटर की वो क्यों होती है? ओशियन वाटर की मूवमेंट भी होती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक वेव्स हो गया, विंड्स होगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी मूवमेंट हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही है, सैलिनिटी डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही है। इसके अलावा जो टाइड्स होते हैं, टाइड्स क्या होते हैं? सन और मून की जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से टाइड्स जनरेट होते हैं। तो उन टाइड्स की वजह से भी ओशियन वाटर की मूवमेंट होती है, और यही जो ओशियन वाटर की मूवमेंट हो रही है इसको बोलते हैं ओशियन करंट्स। अब ओशियन करंट्स जो है ऐसे नहीं है कि ओशियन वाटर की मूवमेंट ऐसे ही किसी भी साइड को हो रही है, इसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। कौन सा पैटर्न है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्लॉकवाइज ओशियन करंट्स मूव करते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज ओशियन करंट्स जो है वो मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इक्वेटर हो गया, इक्वेटर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी? वो होगी क्लॉकवाइज मूवमेंट। वहीं पे सदर्न हेमिस्फीयर में कौन सी मूवमेंट हो जाएगी? ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी। राइट, अब टाइप्स की बात करें तो मेनली जो ओशन करंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन से? एक होते हैं वार्म करंट्स, दूसरे होते हैं कोल्ड करंट्स। जो वार्म करंट्स होते हैं ये ओशन वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स, और जो कोल्ड करंट्स होते हैं इसमें ओशन वाटर की जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम पोल टुवर्ड्स इक्वेटर। ओके, इक्वेटर पे गर्मी होती है तो यहाँ से गर्म पानी पोल्स की तरफ जाता है, और पोल्स पे ठंड पोल्स पे ठंड होती है तो पोल से जो ठंडा पानी है वो इक्वेटर की तरफ आता है। राइट, तो वार्म करंट में
ओशियन वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड टू हायर लैटिट्यूड, और कोल्ड करंट्स के अंदर ओशियन वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर लैटिट्यूड टू लोअर लैटिट्यूड। अब ये है एक एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का ही, जैसे कि नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये नदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशियन वाटर की मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज इस तरह से मूव हो रही है, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है, राइट। तो ये आ गया इक्वेटर हमारा 0 डिग्री। आगे हम करंट्स के नाम याद करेंगे, कौन सा करंट वार्म करंट है, कौन सा करंट कोल्ड करंट है, कहाँ पे उसकी लोकेशन है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हम ओशियन वाइज करंट्स जो है उनको करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के करंट्स को डिस्कस करेंगे, नॉर्थ पैसिफिक, देन हम साउथ पैसिफिक के करेंगे, देन नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, और लास्ट में इंडियन ओशियन के करंट्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अब नॉर्थ पैसिफिक ओशियन की बात करें तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में वार्म करंट्स कौन कौन से हैं? तो वार्म करंट्स में सबसे पहला नाम आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लो करता है वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको टू फिलीपाइंस। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये वाला जो है पैसिफिक ओशियन है, इस साइड भी और इस साइड भी ये पैसिफिक ओशियन है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट। तो यहाँ से ये फ्लो करता हुआ आ रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल, तो ये इस साइड इंडोनेशिया फिलीपाइंस के जो आइलैंड्स है यहाँ तक ये फ्लो कर रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से मैक्सिको से शुरू हो रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। कौन सा करंट है ये? वार्म करंट है, वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा है फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको। ये रहा मैक्सिको, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ मैक्सिको से ये वेस्टवर्ड फ्लो कर रहा है, राइट। कहां तक जा रहा है? फिलीपाइंस तक। नेक्स्ट आता है कुरोशियो करंट। कुरोशियो करंट आगे ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है इसी की ही एक्सटेंशन है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आगे एक्सटेंड करता है और जापान कोस्ट तक जाता है, जहां पे इसका नाम क्या पड़ जाता है? कुरोशियो करंट, और ये नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है। ये हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा था, यहीं से ये फिर आगे नॉर्थ की तरफ जो है ऊपर को जाता है, जहां पे इसका नाम क्या है? कुरोशियो करंट। जापान कोस्ट तक ये जाता है कुरोशियो करंट, राइट। कुरोशियो के बाद आ जाता है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। कुरोशियो करंट जो है यही आगे एक्सटेंड होता है नॉर्थवर्ड फ्रॉम नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। अब ये जो वार्म नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट है इसकी वजह से जो अलास्कन पोर्ट है वो आइस फ्री रहते हैं। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट ये वाला आ गया नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। ये एक पूरा क्लॉकवाइज सर्कल बन गया, यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक क्लॉकवाइज सर्कल बन गया। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज पूरा का पूरा ये करंट फ्लो कर रहा है, राइट। तो इसकी वजह से ये जो अलास्कन कोस्ट के यहाँ पे पोर्ट है ये कौन सा करंट है? ये वार्म करंट है नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट वाला। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो अलास्कन पोर्ट है वहां पे आइस वगैरह नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके कोल्ड करंट्स। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के ही है ये कोल्ड करंट्स। इसमें सबसे पहले नाम आता है ओशियो करंट का। ओशियो करंट फ्लो करता है फ्रॉम बेरिंग सी टुवर्ड्स जापान फ्रॉम नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से जापान की तरफ आ रहा है और कुरोशियो करंट के साथ आकर ये ज्वाइन हो रहा है। ये रहा ओशियो करंट, ये पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है और यहाँ पे कुरोशियो करंट के साथ ये ज्वाइन कर रहा है ओशियो करंट जापान के पास आकर। और इसके बाद आ जाता है क्यूरिल करंट। क्यूरिल करंट ये फ्लो करता है फ्रॉम द सी ऑफ ऑक्सटॉक एंड ज्वाइन कुरोशियो करंट टू द नॉर्थ ऑफ जापान। ये भी कुरोशियो करंट के साथ ज्वाइन करता है और सी ऑफ ऑक्सटॉक से ये फ्लो कर रहा है, राइट। यहाँ पे आता है सी ऑफ ऑक्सटॉक, तो यहीं से ये फ्लो करता हुआ आता है और कुरोशियो करंट के साथ आकर यहाँ पे मिक्सअप हो जाता है क्यूरिल करंट। इसके बाद आता है कैलिफोर्निया करंट। ये नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट की ही आगे एक्सटेंशन है जो कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ फाइनली आकर मिलता है और अपना जो
क्लॉकवाइज इनकी जो सर्कुलेशन है उसको कंप्लीट करता है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट ये आगे फ्लो कर रहा है, यहाँ पे आ गया कैलिफोर्निया करंट और ये आकर मिक्स हो रहा है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में। तो ये पूरा का पूरा क्लॉकवाइज जो है इनका एक जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाता है इसके साथ ही। फिर नेक्स्ट आते हैं साउथ पैसिफिक ओशियन के करंट्स। इसमें वार्म करंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और ग्रेट बैरियर करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ये ऑस्ट्रेलिया के नाम से, देखो ईस्ट नाम से पता चल रहा है, तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है तो ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट में ये फ्लो कर रहा है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। वार्म करंट है, इक्वेटर से पोल की तरफ फ्लो कर रहा है, कहाँ पे? ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, राइट। ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया से ये फ्लो कर रहा है। ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन था जिसके करंट्स हमने अभी अभी डिस्कस करे हैं। ये साउथ पैसिफिक हो गया जिसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आ गया ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के बाद आता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। अब देखो साउथ पैसिफिक ओशियन है, इसमें कौन सा आ जाएगा? साउथ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में था नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट ओरिजिनेट होता है ड्यू टू साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और फ्लो करता है वेस्टवर्ड और न्यू गिनी के पास जाकर ये आगे बाइफरकेट होकर क्या बन जाता है? यही ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये रहा साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये फ्लो होता होता इधर आता है और यहाँ पे आकर ये बाइफरकेट कर जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट में, राइट। इसके बाद आता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट ये फ्लो करता है एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे। नॉर्थ और जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है उसके बिल्कुल सेंटर में इक्वेटर पे ये फ्लो करता है काउंटर इक्वेटोरियल करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये रहा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, वेस्ट टू ईस्ट ये फ्लो कर रहा है काउंटर इक्वेटोरियल करंट एग्जैक्टली ऑन द इक्वेटर, राइट। इसके बाद आते हैं कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट में सबसे पहले आता है पेरुवियन करंट, जिसको हम्बल्ट करंट भी बोलते हैं। ये फ्लो करता है फ्रॉम साउथ पोल टुवर्ड्स इक्वेटर। कोल्ड करंट है, पोल से इक्वेटर की तरफ ये फ्लो कर रहा है चिले और पेरू कोस्ट के पास। ये रहा चिले और पेरू कोस्ट, यहाँ से पोल से इक्वेटर की तरफ ये फ्लो कर रहा है पेरू करंट और हम्बल्ट करंट, पेरुवियन करंट और हम्बल्ट करंट। उसके बाद आती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ये फ्लो करती है तस्मानिया टू चिले कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, कहाँ पे? 40 to 50 डिग्री साउथ के बीच में ये फ्लो करती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट फ्लो करती है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज। कहाँ पे है ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट? ये आ गया वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे अगेन एक एंटी क्लॉकवाइज पूरा का पूरा सर्कल बन गया साउथ पैसिफिक ओशियन में। इसके बाद आते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के करंट्स। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में अगेन वार्म एंड कोल्ड करंट्स करेंगे। वार्म करंट्स में आता है सबसे पहले नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ये इक्वेटर एंड 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ये है अटलांटिक ओशियन, राइट। अटलांटिक ओशियन का ये रहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, राइट। इसके बाद आता है कीन्स करंट। कीन्स करंट फ्लो करता है एडजेसेंट टू फ्रेंच गिनी एंड एंटर इनटू कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। कीन्स करंट कहाँ पे है? कैरिबियन सी एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंटर करता है, फ्रेंच गिनी के साथ साथ ये फ्लो कर रहा है कीन्स करंट। तो ये यहाँ पे इस साइड पे कहीं पे ये फ्लो करता है कीन्स करंट, जो कि मैप पे यहाँ पे शो नहीं किया हुआ कीन्स करंट। कीन्स करंट के बाद आता है फ्लोरिडा करंट। फ्लोरिडा करंट ये फ्लोरिडा कोस्ट के पास फ्लो कर रहा है, ये रही फ्लोरिडा कोस्ट, तो यहाँ पे आ जाता है ये फ्लोरिडा करंट। अगेन वार्म करंट है, इक्वेटर से पोल्स की तरफ इसकी जो डायरेक्शन जा रही है।
उसके बाद आता है एंटील्स करंट। एंटील्स करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है? ईस्ट ऑफ वेस्ट इंडीज एंड अदर आइलैंड्स। एंटील्स आइलैंड्स भी इनको बोलते हैं। तो यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है एंटील्स करंट, यहीं पे। तो ये तीनों करंट्स यहीं पे है, कीन्स करंट, फ्लोरिडा एंड एंटील्स करंट, राइट। एंटील्स करंट के बाद आ जाती है गल्फ स्ट्रीम। अब तीनों वार्म करंट है, चौथा आ गया वार्म करंट गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम फ्लो करता है फ्रॉम यूएस कोस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट यूरोप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स। ये रहा गल्फ स्ट्रीम, ये यूरोप तक आगे जाता है। इसी की कंटिन्यूएशन है आगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, गल्फ स्ट्रीम की ही, राइट। तो गल्फ स्ट्रीम कौन सा करंट था? वार्म करंट है। उसके बाद ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है? गल्फ स्ट्रीम की बाइफर्केशन होती है। कौन कौन सा? एक तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट होता है, और दूसरी जो है वो कोल्ड करंट बनता है। इससे कौन सा? कैनरीज करंट, क्योंकि ये पोल से इक्वेटर की तरफ फ्लो कर रहा है कैनरी करंट। ये रहा यहाँ पे along द कोस्ट ऑफ ये अफ्रीका, यूरोप, यूरोप से यहाँ पे शुरू हो जाता है। तो ये कौन सा है? कैनरी करंट, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं कोल्ड करंट्स पे। कोल्ड करंट में सबसे पहले आता है लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट ओरिजिनेट होता है बैफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट से, और ये गल्फ स्ट्रीम के साथ आकर मर्ज हो रहा है। कोल्ड करंट है, वार्म करंट के साथ आकर ये मर्ज हो रहा है न्यू फाउंडलैंड के पास। अब यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म करंट्स दोनों मिक्सअप होते हैं, वो फिशिंग के लिए बेस्ट ग्राउंड होता है। तो इसीलिए ये जो न्यू फाउंडलैंड वाला एरिया है, इसको ग्रैंड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहा लैब्राडोर करंट, नॉर्थ से आ रहा है। तो यहाँ पे आकर ये गल्फ स्ट्रीम के सब पास मिलता है। ये वाला जो एरिया है न्यू फाउंडलैंड का, ये फिशिंग के लिए बेस्ट ग्राउंड है। नेक्स्ट आता है इरमिंगर करंट और ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ये फ्लो करता है ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड के बिल्कुल सेंटर में से फ्लो करता है, और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ आकर ये मिक्सअप हो जाता है। ये ग्रीनलैंड है, ये आइसलैंड है, इनके बीच में से ये फ्लो कर रहा है ईस्ट ग्रीनलैंड, और ये फ्लो करता है आगे, ये मिक्सअप होता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के साथ। नेक्स्ट आता है कैनरी करंट। ये नॉर्थ अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट से फ्लो करता है, और ये केप वर्दे से, ये जो मडीरा केप वर्दे है यहाँ से इसके और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के साथ आकर आगे मिक्सअप होता है कैनरी करंट। ये आ गया कैनरी करंट अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो ऊपर से ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की ही आगे कंटिन्यूएशन है। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और कैनरी करंट दो में यहाँ पे बाइफरकेट हुआ था, तो ये कैनरी करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट्स ऑफ साउथ अटलांटिक ओशियन। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन था, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन था ये, तो ये आ गया हमारा साउथ अटलांटिक ओशियन। तो इसके करंट्स को आगे हम डिस्कस करेंगे। इसमें वार्म करंट्स दो है, एक तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, दूसरा है ब्राजीलियन करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट कौन सा है? ये आ रहा है साउथ इक्वेटोरियल करंट, और साउथ इक्वेटोरियल करंट ही आगे ब्राजीलियन करंट में चेंज हो जाता है अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, राइट। उसके बाद आ जाते हैं कोल्ड करंट्स। कोल्ड करंट्स में ये तीन आ जाते हैं, फॉकलैंड, बेंगुएला एंड गिनी करंट। फॉकलैंड करंट जो है ये फ्लो करता है अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फॉकलैंड करंट। अब जो फॉकलैंड करंट है ना, यहाँ मैप पे नहीं इसकी लोकेशन दे रखी, लेकिन ये इस साइड यहाँ पे फ्लो करता है फॉकलैंड करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कोल्ड करंट है ये, राइट। इसके बाद आता है बेंगुएला करंट। ये फ्लो करता है साउथ टू नॉर्थ नियर द केप ऑफ गुड होप। तो ये रहा बेंगुएला करंट, राइट। बेंगुएला ये था फॉकलैंड करंट, कोल्ड करंट्स है ये दोनों। तीसरा कोल्ड करंट आ जाता है गिनी करंट। ये कोस्ट ऑफ गिनी के पास जो है फ्लो करता है गिनी करंट। यहाँ पे ये फ्लो करता है गिनी करंट इस साइड, राइट। तो ये अगेन कोल्ड करंट है जो गिनी करंट है। लास्ट में आते हैं इंडियन ओशियन के करंट्स। अब इंडियन ओशियन में जो करंट्स है
उन पे इन्फ्लुएंस रहता है। एक तो मॉनसून का, एशियाटिक मॉनसून इन्फ्लुएंस करती है नॉर्थ इंडियन ओशियन करंट्स को, और जो साउथ इंडियन ओशियन करंट्स है ये इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। तो अब हम करंट्स पे आते हैं। इसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इंडियन ओशियन का नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और जैसे ही अफ्रीका की ईस्ट कोस्ट में ये पहुंचता है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो ये आगे साउथवर्ड टर्न करता है, साउथवर्ड टर्न करता है तो इक्वेटर को क्रॉस करते हुए ये बन जाता है मोजाम्बिक करंट। ये है साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये रहा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटर को क्रॉस कर रहा है। ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है इंडियन ओशन का, ये इक्वेटर को यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, आगे अफ्रीका कोस्ट के पास आकर ये क्या बन जाता है, मोजाम्बिक करंट, राइट। अगेन इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहा है तो ये वार्म करंट है। यहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट अलग अलग नहीं इन्होंने करा हुआ, तो ये कौन सा है, मोजाम्बिक करंट, वार्म करंट है। दूसरा यहाँ पे आ रहा है एक अगुल हास करंट, अगेन वार्म करंट है। अब देखो ये मेडागास्कर आ गया, मेडागास्कर की ईस्ट की तरफ आता है मोजाम्बिक करंट और वेस्ट की तरफ आता है अगुल हास करंट, और आगे आकर दोनों करंट्स जो है मिक्स अप हो जाते हैं, दोनों के दोनों ही वार्म करंट्स है। तो नेक्स्ट आ गया मोजाम्बिक करंट, ये फ्लो करता है साउथ अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका नियर इक्वेटर अबाउट 35 डिग्री साउथ, वेयर इट बिकम्स अगुल हास करंट। आगे जाकर ये क्या बन जाता है, अगुल हास करंट, राइट। ये रहा अगुल हास करंट, यहाँ पे इसके साथ ही आकर ये दोनों फिर मिक्स अप होते हैं, अगुल हास स्ट्रीम। ये फ्लो करती है वेस्टवर्ड अराउंड द सदर्न वेस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड ज्वाइंस द मोजाम्बिक करंट अलोंग द ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट। इसके बाद फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट आ गया। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट करंट ये फ्लो करता है अक्रॉस द इंडियन ओशन टू वाटर्स ऑफ साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये आगे फिर फ्लो करता है, ये जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके बाद ये बन जाता है कोल्ड करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जहां पे जाकर इसको नाम दिया जाता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट साइड ये फ्लो कर रहा है, राइट। इसके बीच में ये दो आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट। जो नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है ये फ्लो करता है ड्यूरिंग विंटर अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, और साउथ वेस्ट मानसून ड्रिफ्ट फ्लो करता है ड्यूरिंग समर अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ये तीनों में ही, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, तीनों में ही ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये इक्वेटर से लेकर 20 डिग्री साउथ के बीच में ये फ्लो करता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये रहा साउथ इंडियन ओशन का साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन का, और ये रहा पैसिफिक ओशन का साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि 20 डिग्री साउथ के बीच में 0 to 20 के बीच में ये अराउंड 20 के बीच में यहाँ पे ये फ्लो करता है 20 डिग्री साउथ में, राइट। नेक्स्ट आता है सोमालिया करंट। सोमालिया करंट ये फ्लो करता है along the coast of Somalia and Oman in the western Indian Ocean। जैसे कि अटलांटिक ओशन में गल्फ स्ट्रीम था, वैसे ही इंडियन ओशन में ये सोमालियन करंट है। अगेन ये वार्म करंट है, यहाँ पे ये अलोंग द कोस्ट ऑफ सोमालिया, यहाँ पे ये फ्लो कर रहा है सोमालिया कोस्ट से, राइट। यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम था तो ये है सोमालियन करंट। कौन सा करंट है ये भी, ये वार्म करंट है, सोमालियन करंट भी। और लास्ट में आता है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट फ्लो करता है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर, राइट। ये रहा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, राइट। तो इसके साथ ही हमारा जो ओशियन करंट्स वाला टॉपिक है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम आगे जो डिस्कस करेंगे इसके, तो वो हम डिस्कस करेंगे टाइड्स के बारे में, राइट। एक ही टॉपिक बचा है टाइड्स। टाइड्स को डिस्कस करने के बाद हम कॉन्टिनेंट वाइज पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।